अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारे हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, 6 जनवरी 2025 को हज कमेटी ने दो नए सर्कुलर जारी कर दिए हैं, सर्कुलर नंबर 23 और सर्कुलर नंबर 24। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो सर्कुलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, सर्कुलर नंबर 23 और सर्कुलर नंबर 24, कि इसके जरिए हज कमेटी ने क्या जानकारी दी है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ने 6 जनवरी 2025 को सर्कुलर नंबर 23 जारी किया है हज ट्रेनर के सिलेक्शन के बारे में। जो ट्रेनिंग आप ट्रेनर्स होने वाली है ऐसे लोगों की जो हाजियों की ट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग कैंप्स में, तो उनके बारे में जो है कि हज कमेटी ने जानकारी दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हज ट्रेनर्स का एप्लीकेशन था वो 4 जनवरी 2025 को क्लोज हो गया। अब उनके सिलेक्शन की प्रोसेस चालू हो गई। इस जो सर्कुलर के जरिए, सर्कुलर नंबर 23 के जरिए उन्होंने बताया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है कि जो उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इस बार, जो है कि हज ट्रेनर्स का पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो लोग पास होंगे उनका ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस टेस्ट का जो सिलेबस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उसमें आएंगे, वो क्वेश्चन की जानकारी उन्होंने इस सर्कुलर के जरिए दी है। ये सर्कुलर दोस्तों 195 पेजेस का, 195 पेजेस का है। तो जिन्होंने हज ट्रेनर के लिए अप्लाई किया हुआ ये 23 नंबर सर्कुलर जरूर से जरूर डाउनलोड करें, या तो अपने मोबाइल कंप्यूटर में इसको स्टडी करें या इसका प्रिंट आउट ले लें और इसको स्टडी करें। ये बहुत ही जरूरी है। ये जो सिलेबस दिया गया है इसी के अंदर से उनको क्वेश्चन आएंगे, उनका ही उनको जो है कि आंसर देना रहेगा। और इसमें उन्होंने 3 चीजें जो दी है, एक तो सिलेबस दिया है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए, दूसरा उन्होंने हज मैनुअल दिया हुआ है 2024 के लिए, और जो है कि हज गाइड जो है कि 2024 के। ये 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं और यही जो मटेरियल है इसी को स्टडी करना है और इसी में से जो है कि सवाल किए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के दौरान। जो कंप्यूटराइज ट्रेनिंग जो होगी हज ट्रेनर्स की, उसके दौरान इसी में से सवाल दिए जाएंगे। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, वो किन किन चीजों, किन किन एरियाज के क्वेश्चंस लिए गए हैं, किस किस डिपार्टमेंट से, उसकी भी जानकारी हज कमेटी ने इसके जरिए दी हुई है। तो जो पहला पॉइंट है वो है हज ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स। मतलब हज का जो पूरा सिस्टम होता है, ऑपरेशन होता है, उसका क्या क्या सिस्टम्स होता है, किस तरीके से वो होता है, उसके बारे में सवाल किए जाएंगे। तो उसके बारे में क्या क्या सब पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि हज गाइडलाइंस और प्रोसीजर समझना है कि हज 2025 को कराने के लिए किन गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या क्या प्रोसीजर के थ्रू हज कराया जाएगा। उसके बाद हज ट्रेनिंग और असिस्टेंस के बारे में जानकारी पूछी जाएगी कि जो हज ट्रेनर्स होते हैं उनके रोल्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं। तो हज ट्रेनर को क्या क्या काम करना होता है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी लॉजिस्टिक और अकोमोडेशन के बारे में जानकारी की, जैसे हाजियों को किस तरह से ले जाया जाता है मक्का, मदीना, अजीजिया, अरफात, मिना, और उसके बाद उनकी जो रिहाइश होती है अजीजिया में या मदीना में वो किस तरह से होती है। ये सारी चीज़ों की भी जानकारी उसमें इंक्लूड की जाएगी, उसके बारे में भी सवाल किए जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है उसमें मेन, वो है रिचुअल्स ऑफ हज, कि हज के जो अरकान होते हैं कि हज कैसे किया जाए, उसकी जानकारी जो है कि ट्रेनर्स को होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग देंगे हाजियों को, और उसके बारे में भी सवाल उनसे किए जाएंगे। उसमें हज रिचुअल्स आते हैं, हज के अरकान वगैरह आते हैं। उसके बाद जो है कि इस्लामिक एटिकेट और कंडक्ट, मतलब इस्लामी तरीके जो रहन सहन के हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है कि पूछी जाएगी। और ये सारी जानकारी इस सिलेबस में दी हुई है पॉइंट टू पॉइंट, उसको आपको पढ़ना है और समझना है। और ये उम्मीद की जाती है कि जो लोग हज ट्रेनर्स के लिए अप्लाई किए होंगे तो उनको इसके बारे में काफ़ी जानकारी ऑलरेडी होगी, इसीलिए इस फील्ड में वो आना चाहते हैं, हाजियों की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो है कि बातचीत करना, लोगों में भीड़ में बात करना आना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग करेंगे 50, 100, 200, 500 जितना भी आपको दिया जाएगा जिस एरिया में, उतने लोगों की आपकी ट्रेनिंग करना है। तो उन लोगों से कम्युनिकेट करने का आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करने की स्किल, और आपको लैंग्वेजेस अच्छे से आनी चाहिए। खास करके जिस एरिया के आप हैं वहाँ की डायलेक्ट जो है कि लोकल भाषा जो होती है, ओरिजिनल लैंग्वेज, वो जरूर आनी चाहिए आपको, जिससे और अच्छे से आप जो है कि हाजियों से कनेक्ट कर सकें। और उसके बाद जो है कि इंग्लिश वगैरह प्रेफरेबली आनी चाहिए, क्योंकि जो सर्कुलर्स वगैरह हज कमेटी की तरफ से जो भी आपको निर्देश दिए जाएंगे, डायरेक्टिव्स दिए जाएंगे, वो सारा जो है कि इंग्लिश में ही मटेरियल रहेगा। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब जो आप ग्रुप वगैरह बनाएंगे, अलग अलग तरीके के जो ग्रुप हैं उनके सामने उनसे किस तरह से जो है कि आप बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में भी सवाल किए जाएंगे, किस तरह से आप इस तरह का काम, ग्रुप को कैसे हैंडल
कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, यानी आप जो है कि टेक्निकली स्ट्रांग होने चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला उसमें है कि आपको जो है कि डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। डिजिटल मतलब कंप्यूटर का, मोबाइल का, स्मार्टफोन की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें आपको हर सुविधा ऐप अच्छे से चलाने आना चाहिए। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आने जिसमें आपके रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आपको आसानी हो, तो ये चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, इंटरनेट वगैरह चलाना आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसके थ्रू उनका जो सिस्टम होता है IHPMS करके जो सिस्टम है हज कमेटी का, जिसको अगर आपको लॉगिन की जानकारी दी जाएगी तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वहाँ की जो जानकारी जो है कि अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी चाहिए। मतलब आपको इंटरनेट वगैरह अच्छे से चलाना आना चाहिए। उसके बारे में इंटरनेट से रिलेटेड किस तरह से क्या करना है, वो ऐप से रिलेटेड भी सवाल आपसे किए जाएंगे। तो पांचवा और आखिरी पॉइंट हुआ है जनरल अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके तहत आप जो है कि जो हाजियों को जनरल अवेयरनेस यानी हज के बारे में जो चीज़ें नई नई न्यूज, जो चीज़ें नई नई न्यूज खबरें हज कमेटी की तरफ जो गाइडलाइंस है कि वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम उनको पहुंचाना, और उसके बारे में आपसे जो कि जनरल क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी उसमें कवर किया गया है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब हाजियों को जिस तरह से तकलीफें परेशानियां आएंगी, कोई भी चीज़ उसको आपको इस तरह का कोई सिचुएशन दिया जा सकता है कि इस सिचुएशन में हाजियों को क्या सोल्यूशन देना है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है और इसके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। और फाइनली उन्होंने टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है कि किस तरह का टेस्ट किया जाएगा। तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो MCQ होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब एक सवाल दिया जाएगा, उसमें 3, 4 या 2 जिस तरह के मतलब जवाब दिए जाएंगे, उसमें से सही जवाब आपको टिक करना रहेगा, सेलेक्ट करना रहेगा। और ये टोटल जो है कि 50 नंबरों के होंगे, 50 मार्क्स का ये जो है कि पूरा टेस्ट होगा। और उसमें जो है कि 60 मिनट का टाइम यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा ये पूरा करने के लिए। और इसमें जो मार्किंग का सिस्टम है वो है हर एक सवाल का जो कि जवाब पे आपको 2 प्लस पॉइंट दिए जाएंगे, 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने गलत जवाब दिया किसी सवाल का तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, उसके मार्क्स आपको माइनस नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इस तरह का जो टेस्ट होती है गवर्नमेंट का, जैसे कि नीट हो गया और JEE हो गया, जो भी इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब आपके सवाल अगर गलत है तो उसके 2 मार्क या जितने भी मार्क रहेंगे उतने मार्क आपके जो टोटल आपने ऑब्टेन्ड मार्क है, जो आपने टोटल मार्क्स पाए हुए उसमें से कम कर दिए जाते हैं। तो इसको इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। जो भी आपके सही सवाल होंगे उसके ही टोटल आपके नंबर्स ले लिए जाएंगे, उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। तो जो लोगों ने एप्लीकेशन किया हुआ है हज ट्रेनर्स के बारे में, हज ट्रेनर के पोस्ट के लिए, तो वो जरूर से जरूर ये सर्कुलर नंबर 23 हज कमेटी की साइट पे जाके डाउनलोड करें, उसको स्टडी करें। और इसके बारे में अभी कोई वेन्यू जो है कि हज कमेटी की तरफ से डिसाइड नहीं किया गया है, बहुत जल्दी उसके बारे में भी जानकारी आ जाएगी। आप तैयारी करते रहें कि इसका टेस्ट कहाँ पे लिया जाएगा। दूसरा सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 24, जो कि 6 जनवरी 2025 को ये भी रिलीज किया गया है हज कमेटी की साइट पे। और इसके जरिए उन्होंने जो स्टेट हज इंस्पेक्टर्स हैं यानी खादिमुल हुज्जाज हैं, उनका जो एप्लीकेशन का डेट था 4 जनवरी 2025 जो कि क्लोज हो गया था, उसको अभी बढ़ा दिया है। अब वो 10 जनवरी 2025 तक ये उनका डेट है। तो 10 जनवरी 2025 तक खादिमुल हुज्जाज के लिए यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर जिन्हें आप कहा जाएगा, उसके लिए अभी आप एप्लीकेशन खोल दिया गया है। तो आप अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं थी, तो आप जो है कि हज कमेटी की साइट पे जाके SHI लॉगिन यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर लॉगिन करके वहां पे रजिस्टर करें और अपना डिटेल डाल के एप्लीकेशन कर दें। और एप्लीकेशन करने के बाद याद रहे कि उसका डाउनलोड करना है और सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए उसकी कॉपी लगा के अपनी स्टेट हज कमेटी में जरूर से जरूर पहुंचा देना है। और जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया उसी दिन करें। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आपको मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट भी देना है। तो मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट बहुत ध्यान रखना है उसको, जो है कि जो हाजियों के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट हज कमेटी की साइट पे फॉर्मेट अवेलेबल है, वो वाला फॉर्मेट ही आपको किसी गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से करवा के लेना है। उसके बाद आपको जो है कि आपका डिपार्टमेंट का लेटर भी लगेगा, NOC, और आपका वहाँ का सैलरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बताने के लिए कि आपने हज वगैरह पहले किया हुआ है, उसका जो है कि आपके पास जो वीजा की कॉपी होगी वो भी लगाना है।
तो ये सारी चीज़ें आप तैयारी करें और ये सब चीज़ों को लगा के अपना एप्लीकेशन करें और जो है कि उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालें और उसके साथ में ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, आपका फ़ोटो, आपका पासपोर्ट का कॉपी, आपका आपका डिपार्टमेंट का जो भी डिटेल्स है, एनओसी और जो है कि सैलरी सर्टिफिकेट, हज उम्रा का जो आपका वीज़ा की कॉपी है वो, और मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब का कॉपी लेके आप जो है कि पूरा एक सेट बनाएं और वो सेट ले जाके हज कमेटी में जल्द से जल्द अपने अपने स्टेट हज कमेटी में जमा कर दें, क्योंकि इस सारी चीज़ों को चेक करके फाइनल करके स्टेट हज कमेटी को 14 जनवरी 2025 तक ये सारा डेटा सेंट्रल हज कमेटी यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया को पहुंचा देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कुलर नंबर 23 और सर्कुलर नंबर 24 के बारे में, जिसके तहत हज कमेटी ने हज ट्रेनर्स का टेस्ट कैसा होगा वो बताया हुआ है, और स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो एप्लीकेशन का डेट बढ़ गया है 10 जनवरी 2025 तक, उसकी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।